नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के उस दौर की कहानी के बारे में जब उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उनका करियर मानो खत्म हो चुका था, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी थी और उनके ऊपर 55 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके थे। जी हाँ, यह कहानी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये किस्सा बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन आज किसी नाम के, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सारी दुनिया में उनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। आज उनका करियर चरम पे है। आज भी बॉलीवुड के वो बादशाह हैं, शहंशाह हैं और क्या क्या नाम से ना उन्हें नवाजा गया हो। हर शानदार और तारीफ़े काबिल नाम से उन्हें नवाजा गया है। लेकिन आप सबको क्या पता है कि अमिताभ बच्चन का वो दौर, जिस दौर में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू के दौरान सदी के महानायक ने यह बताया कि साल 1990 के दशक में उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था। वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCI ठप हो गई थी। उस कंपनी में अमिताभ बच्चन के करोड़ों अरबों रुपए लगे थे जो सब बर्बाद हो गए थे। उस कंपनी के वजह से अमिताभ बच्चन के ऊपर 55 FIR भी दर्ज थे। उसके बाद अमिताभ ने बताया कि तब जो हालात थे हमारे, ये मैं कभी किसी से बयां नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उस दौरान अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा शर्म तब लगती थी जब घर के दरवाजे पर हर दिन कोई ना कोई पैसे लेने के लिए आता था। उस दौर में मेरे ऊपर 90 करोड़ रुपए की कर्ज थी। साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी वह सारी प्रॉपर्टी लगभग सीज हो चुकी थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हर दिन दरवाजे पर पैसे लेने के लिए, पैसे मांगने के लिए कोई ना कोई पहुंचते रहता था। मैं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। उस दौरान मुझे लगा कि अब मेरा करियर खत्म होने के कगार पर है। उस दौर में मुझ पर क्या बीत रही थी यह मैं किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि उस दौर में अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। जब हमारी कोई मूवी लोग देखते थे तो लोग कहते थे यह मूवी अच्छी नहीं लगी, इसमें आपका पहनावा ओढ़ावा अच्छा नहीं लगा, आपका रहन सहन अच्छा नहीं लगा, आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना तो सारी दुनिया आपको बुरा ही कहता है, आपके साथ फिर बुरा ही बुरा होता है। आपके आस पड़ोस के लोग भी आपके साथ नहीं होते हैं। वो बताते हैं कि जब मेरे साथ ये सारी बातें हो रही थी तो हमारे आस पड़ोस के लोग अपने भी मुझसे मुंह फेर लिया करते थे। कोई मुझसे नज़र तक नहीं मिलाते थे। मैं सर उठा कर कहीं निकलता नहीं था। मैं जाता था और सिर्फ काम की तलाश में और वहाँ से फिर सीधा घर चला आता था। ना कभी किसी से मिलता था, ना जुलता था, क्योंकि अपनों ने भी हमारी आलोचनाएं शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि उस दौर में जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब मैं जूझ रहा था तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हार कभी नहीं मानी। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि कंपनी जब ठप पड़ी तो उसके बाद हमारा करियर भी उसके साथ साथ ही ठप होने के कगार पर पहुंच गया था। हमें काम मिलना लगभग बंद होने लगा था क्योंकि हर तरफ हमारी आलोचनाएं हो रही थी, हमारी फिल्म की आलोचना हो रही थी। लोग हमारा साथ छोड़ जा रहे थे, कोई मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे थे। मैं हर दिन काम की तलाश में लोगों से मिलने जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी सबको यह पता चल गया था कि हमारे साथ ये बातें हो रही है। हमारे साथ जब गलत हो रहा था तो सारी दुनिया भी हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने हालांकि यह जरूर कहा कि सारी दुनिया तो नहीं, लेकिन अपने, जो हमारे अपने थे, जिस पर मुझे भरोसा था, उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया उस वक्त में। इसलिए आज अमिताभ बच्चन के रिश्ते उन अपनों से भी खराब है। अमिताभ बच्चन ने सबसे दूरियां बना ली है। उसके बाद अमिताभ बच्चन बताते हैं कि उसके बावजूद भी मैंने संघर्ष करा, लड़ा और ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन को उसी दौर में मिल गया KBC, कौन बनेगा करोड़पति।
और कौन बनेगा करोड़पति उनके करियर के लिए एक नया जीवन दान के रूप में सामने आया। जी हाँ, केबीसी मिलने के बाद अमिताभ बच्चन की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, उसके बाद उन्हें काम मिलना भी शुरू हो गया, उसके बाद उनका करियर भी फिर से एक बार चरम पर हो गया, उनको मूवी मिलना शुरू हो गया, उनका बोलबाला एक बार फिर से बॉलीवुड में पुराने की तरह जारी हो गया। फिर अमिताभ बच्चन की हर तरफ चर्चा होनी शुरू हो गई और आलोचकों के भी मुंह बंद हो गए। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एक समय में उन एक्टरों में से एक हो गए थे जो सबसे ज्यादा फीस लिया करते थे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, यह सब कोई जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन वो व्यक्ति हैं जो गिरकर संभलना जानते हैं, गिरकर उठना जानते हैं, गिरकर दौड़ना जानते हैं, खत्म करियर को एक बार फिर से पटरी पर लाकर उसे शीर्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाना जानते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने जिंदगी में संघर्ष किया है और वो संघर्ष आज भी उनका जारी है। आज जो कुछ भी है उनके पास वो उनके संघर्ष के बदौलत ही है। आज उनके पास क्या नहीं है, कई लग्जरी गाड़ियां हैं, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पहचान है, नाम है, एक ब्रांड है अमिताभ बच्चन। आज अमिताभ बच्चन के पास क्या कुछ नहीं है, और यह सब जो आज सदी के महानायक के पास है उस सब के पीछे का कारण उनका संघर्ष ही है। संघर्ष के बदौलत ही आज वो शीर्ष के ऊंचाइयों पर हैं। आज उन्हें कई नाम से नवाजा जाता है, बॉलीवुड के स्टार, सुपर स्टार, शहंशाह, बादशाह, मेगा स्टार, क्या क्या नाम से उन्हें नहीं नवाजा गया। लोग उन्हें कितने प्यार करते हैं यह हम सब जानते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में क्या क्या गुजरी है। यह बातें सबको तभी पता चलती है जब अमिताभ बच्चन खुद ही खुलासा करते हैं, और यह अमिताभ बच्चन ने सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच से भी अपने किस्से लोगों से साझा किया करते हैं। कई अनसुने किस्से उन्होंने केबीसी के मंच से साझा किया है, चाहे वो उनके जीवन को लेकर हो, उनके कॉलेज करियर का लेकर हो, या उनके परिवार को लेकर हो। हर किस्से को, वो दिलचस्प किस्से को जो है वह दर्शकों से साझा करते रहते हैं, और दर्शक भी उनके किस्से को बहुत मजे से सुनते हैं। अमिताभ बच्चन के किस्से कौन नहीं सुनना चाहेगा। और ये किस्से जो मैंने आपको बताए, ये किस्से तो बहुत सिखाती है। जी हाँ, ये संघर्ष के किस्से अगर सब कोई सीखे जाने तो सबको एक प्रोत्साहन जरूर मिलेगा कि गिरकर भी संभलना आता है अमिताभ बच्चन को। और यह सारी चीजें अमिताभ बच्चन ही नहीं कर सकते, हम आप भी कर सकते। इसलिए जिंदगी में जब कभी खराब दौर आपके पास आए, आपके जीवन में कभी कोई खराब दौर आए, तो आपको भी हार नहीं माननी चाहिए, आपको लड़ते रहना चाहिए। क्योंकि सूर्य अगर डूबता है तो उगता जरूर है। थोड़ी आपकी जिंदगी में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती, और मेहनत, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। या आप अमिताभ बच्चन के जीवन से भी सीख सकते हैं। फिलहाल किसी अन्य किस्सों को लेकर भी हम हर दिन आप लोगों के बीच हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया।